एक नृत्य सिर्फ नृत्य नहीं हो सकता, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की गति, उत्पत्ति और अंत को दर्शाने वाला एक रहस्य हो सकता है। शिव का तांडव, महादेव का वह दिव्य नृत्य जिसे देखकर देव भी कांप जाते हैं, जिसे सुनकर ब्रह्मांड की धड़कनें बदल जाती हैं। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। क्या तांडव केवल क्रोध का प्रतीक है, या यह एक गूढ़ ब्रह्मांडीय विज्ञान है, एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया? संस्कृत में तांडव का अर्थ है गति, हलचल, ऊर्जा का प्रवाह। यह नृत्य शिव का एक दिव्य रूप है, जिसमें वे सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों को प्रदर्शित करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है कि जब शिव तांडव करते हैं तो पृथ्वी कांपती है, आकाश फटता है और समय जैसे रुक जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ अलंकारिक बातें हैं, या किसी गहरी ब्रह्मांडीय प्रक्रिया की ओर संकेत? चलिए चलते हैं CERN, स्विट्जरलैंड की उस प्रयोगशाला में जहां वैज्ञानिक बिग बैंग को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर स्थापित है नटराज की विशाल प्रतिमा। CERN के वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की गति, उसकी सृजनात्मक ऊर्जा और उसका संतुलन शिव के इस तांडव से मेल खाता है। नटराज के चारों ओर दिखने वाली अग्नि की लपटें, ऊर्जा का चक्र, एक हाथ में डमरू जिससे ध्वनि की उत्पत्ति हुई, दूसरे हाथ में अग्नि जो संहार की प्रतीक है, और उनके नीचे रौंदा जा रहा है अज्ञान का राक्षस अपस्मार। यानी शिव का तांडव अज्ञान को कुचलकर ब्रह्मांड में संतुलन बनाता है। शैव दर्शन के अनुसार शिव का तांडव 5 क्रियाओं का प्रतीक है। सृष्टि यानी सृजन, स्थिति यानी पालन, संहार यानी विनाश, तिरोभाव यानी भ्रम या माया, अनुग्रह यानी कृपा या मोक्ष। यह केवल नृत्य नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय साइकिल है। हर आत्मा, हर ग्रह, हर ब्रह्मांड इसी चक्र में घूम रहा है। आइए अब इस नृत्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। आज के भौतिक शास्त्री मानते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन से बना है। चाहे वह इलेक्ट्रॉन हो या गैलेक्सी, सब कुछ कंपन कर रहा है। स्ट्रिंग थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म इकाई डोरी जैसी ऊर्जा है जो कंपन करती है। क्या यही कंपन शिव का डमरू नहीं दर्शाता? शिव का तांडव एक सतत कंपन प्रक्रिया हो सकता है, जो सृष्टि को चालित करता है, जैसे कोड से प्रोग्राम चलता है। शिव के तांडव नृत्य को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। आनंद तांडव, जब शिव ब्रह्मांडीय आनंद में नृत्य करते हैं, यह सृष्टि के निर्माण और ऊर्जा प्रवाह का प्रतीक है। रौद्र तांडव, जब शिव संहार करते हैं, यह विनाश, परिवर्तन और पुनर्जन्म की प्रक्रिया दर्शाता है। हर तांडव सिर्फ बाहरी विनाश नहीं करता, वो हमारे अंदर के अहंकार, मोह और अज्ञान का भी अंत करता है। क्या तांडव सिर्फ देवताओं का मामला है? नहीं। प्राचीन योग ग्रंथों के अनुसार हमारे भीतर भी एक तांडव चल रहा है। जब हमारी ऊर्जा कुंडलिनी सक्रिय होती है तो वह शरीर के चक्रों में कंपन करती है, एक नृत्य की तरह। शिव का तांडव इस आंतरिक जागरण का भी प्रतीक है, जब चेतना अज्ञान से उठकर आत्मज्ञान की ओर चलती है। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए जो शिव तांडव स्तोत्र रचा था, उसमें तांडव की शक्ति और सौंदर्य दोनों का वर्णन है। यह केवल भक्ति का गीत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा को जागृत करने वाला मंत्र है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस स्तोत्र को ध्यान से पढ़े, उसके अंदर की ऊर्जा शिव की तरह नृत्य करने लगती है, शांत पर शक्तिशाली। शिव का तांडव आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें सिखाता है, जब भी संतुलन बिगड़ता है, विनाश आवश्यक होता है। चाहे वह ब्रह्मांड हो या मनुष्य का जीवन, तांडव का उद्देश्य है पुनः संतुलन स्थापित करना। विनाश डरावना नहीं होता जब वह एक नए निर्माण की भूमिका निभाए। शिव का तांडव एक नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का शाश्वत सच है। जहां गति है, वहीं जीवन है। जहां तांडव है, वहीं जागरण है। तो अगली बार जब आप नटराज की प्रतिमा देखें, तो बस एक मूर्ति न समझें। वो ब्रह्मांड की धड़कन है, एक चेतना जो नाच रही है, आपके अंदर भी और बाहर भी, हर पल, हर श्वास।